फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के बीच होता है और ये पार्ट थर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड में आपका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। आर्टिकल 12 क्या कहता है? आर्टिकल 12 में लिखा है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट मतलब कि पूरे देश के जो भी बाउंड्री के अंदर जो भी राज्य हैं उनको आप स्टेट का दर्जा दे सकते हो। जो कि नगर पंचायत, नगर पालिका, ग्राम पंचायत और पूरे देश जो मौलिक अधिकार है आपके पूरे देश पे लागू होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति पे लागू नहीं होता, पूरे देश पे लागू होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी स्टेट हो वो कोई ऐसा कानून नहीं बना सकता जो आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे ऐसा कोई भी स्टेट कानून नहीं बना सकता है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पार्ट आपका स्टार्ट होता है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी टोटल 5 हमें समानता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, आर्टिकल 14 आपका है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समान, सब कानून के समक्ष समानता। ठीक है, इसका मतलब है कि भारत का कानून सभी के लिए, अपने सभी नागरिकों के लिए एक समान है। कोई भी कानून के सामने कोई भी बड़ा या छोटा, गरीब अमीर कोई नहीं है। जो कानून एक नॉर्मल पर्सन पे लगेगा वो कानून एक विशेष व्यक्ति पे भी लगेगा, किसी के लिए विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, सेकेंड है आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 15 कहता है कि किसी भी भारत का कानून किसी भी व्यक्ति, किसी भी जाति या कोई भी व्यक्ति जो किसी स्थान से आता हो, किसी लिंग से आता हो, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। अगर कोई ये प्रैक्टिस करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसका एग्जांपल मतलब कि कोई एक निम्न कास्ट का व्यक्ति है, ऐसा तो कोई निम्न कास्ट होता नहीं है, लेकिन मान लो कोई छोटे कास्ट का व्यक्ति बता के उसको किसी होटल में एंट्री नहीं करने दे रहा है या गरीब देख के एंट्री नहीं करने दे रहा है, तो ये क्या है? आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। तो ऐसा वो